नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चित है। यह विषय प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ी की। अरावली पहाड़ी एक वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है और ये अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक श्रेणी है, वो है अरावली, जो कि भारत के पश्चिम में पाई जाती है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। इस अरावली पहाड़ी का सबसे ज़्यादा भाग लगभग 80% राजस्थान में पाया जाता है और ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के दिशा में स्थापित है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल पाया जाता है और इसके पूर्व में हरे भरे मैदान पाए जाते हैं। वर्ष 2024 में गैर कानूनी तरीके से खनन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक समय पर सुप्रीम कोर्ट को इस खनन पर रोक लगानी पड़ी और सरकार से पूछा गया कि अरावली की परिभाषा दीजिए कि अरावली पहाड़ी हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत किया। ये रिपोर्ट केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया। इस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माने जाने के बाद लोगों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। लोग इस परिभाषा का विरोध कर रहे हैं, एक अरावली संकट के रूप में देख रहे हैं। इसमें परिभाषा में कहा गया कि आसपास के भूमि स्तर से 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ी अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। तो आप लोगों को अवगत करा दें कि अरावली पहाड़ी का 90% भाग 100 मीटर से कम का पाया जाता है। लगभग 10,000 पहाड़ियों में 1,000 पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई है वो 100 मीटर से ज़्यादा पाई जाती है। यानी अरावली पहाड़ी का जो 90% हिस्सा है वो अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा, सिर्फ 10% अरावली पहाड़ी के हिस्से के रूप में मान्यता मिलेगी। इससे ये होगा कि जब वो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी अरावली पहाड़ी के दायरे में नहीं आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें खनन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी पहाड़ी संरक्षित है, उसमें खनन प्रतिबंधित है। लेकिन जब वो पहाड़ी के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी तो उसमें खनन हो सकता है और जब खनन होगा तो धीरे धीरे अरावली पहाड़ी नष्ट हो जाएगी। तो अरावली पहाड़ी के नष्ट होने की वजह से हमारे यहाँ कुछ संकट उत्पन्न होगा। एक होगा कि जो राजस्थान का जो हरा भरा इलाका है, जयपुर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि पहाड़ी जब नष्ट होगी तो जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, मई और जून के महीने में हम लोग लू के थपेड़ों से जो है ज़्यादा अवगत हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है लू चलती है। तो जब पहाड़ी नहीं रहेगी तो पश्चिमी हवाएं इतनी तेज उड़ेंगी और बालू तेज आंधी के रूप में, और धीरे धीरे जो है राजस्थान का बाकी इलाके भी मरुस्थल हो जाएंगे और उससे जो दिल्ली और आसपास के इलाके हैं वो भी मरुस्थल में तब्दील होते नजर आएंगे। और ये हवाएं धीरे धीरे
हिमालय पर्वत से भी टकराएंगी, जिस पर बालू के रूप में जो है स्थापित हो जाएंगी, हवाएं रहेंगी, जिससे हिमालय क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और धीरे धीरे जो है हिमालय के जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगे। बर्फ़ पिघलने से नदियों में जलस्तर बढ़ जाएगा और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी और हिमालय भी पिघलने लगेगा और इससे हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो भी प्रभावित होगा। अरावली पहाड़ी अभी दक्षिण पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उसको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करते हैं। पैरेलल तो हैं, दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के पैरेलल स्थापित हैं और वो दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में जाकर काफ़ी वर्षा करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि इलाकों में। लेकिन जब ये नष्ट हो जाएंगी तो जो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर में थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है वो भी नहीं हो पाएगी और इससे आसपास के इलाकों में जल संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। इस जो परिभाषा दी गई अरावली पहाड़ी की, इसमें एक गलती की गई कि आसपास कि भूमि स्तर से 100 मीटर का नाप लिया गया, जो कि हर जगह समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, क्योंकि समुद्र जो तल है, समुद्र का स्तर है, वो हर जगह बराबर है, क्योंकि विश्व के सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं और उनका जल स्तर एक समान है। तो विश्व में जो भी ऊंचाई नापी जाती है वो समुद्र स्तर से नापी जाती है। तो यहाँ पर भी परिभाषा में समुद्र स्तर से ही ऊंचाई मापी जानी चाहिए थी, ताकि जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में, जो राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में अरावली पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, उस अरावली पहाड़ी को संरक्षित किया जा सके। विकास के नाम पर विनाश की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। अरावली पहाड़ी एक प्राचीनतम पहाड़ी है, जहाँ से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं राजस्थान से। तो इस पहाड़ी के नष्ट होने के बाद नदियों का भी संकट हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, पीने योग्य पानी भी राजस्थान में बहुत ही कम होगा। और क्योंकि मरुस्थल अपने आप को हर समय अग्रसर करने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो जो राजस्थान के कुछ इलाकों में मरुस्थल पाया जाता है वो धीरे धीरे भारत के कई इलाकों को मरुस्थल बनाने का